नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, उस कहानी का नाम है सियार शेर। एक सियार था, उसकी दोस्ती किसी तरह शेर के बच्चे से हो गई। ओह संजय सिन्हा, आपने यह कहानी पहले सुनाई है, फिर दोबारा क्यों सुना रहे हैं? वैसे तो कहानी दोबारा सुनाने की कोई वजह नहीं होती, बस कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं आपको अपनी ही सुनाई हुई कहानी फिर से सुना दूं। अब कहानियां भी पुरानी होती हैं क्या? कहानियां कभी पुरानी नहीं होती। हाँ, समय के साथ प्रसंग जरूर बदल जाता है। आज मुझे लग रहा है कि उस सियार की कहानी आपको फिर से सुनाई जाए, जो शेर के साथ रहकर शेर बनने की सोचने लगा था। रुकिए रुकिए संजय सिन्हा, प्लीज रुकिए। ऐसे बीच में कहानी नहीं शुरू की जाती है। कहानी हमेशा शुरू से शुरू होती है। तो आपने कहा कि एक सियार था, उसकी दोस्ती किसी तरह शेर के बच्चे से हो गई। अब आगे कहानी यह है कि दोनों घंटों साथ घूमते, साथ साथ खेलते, गप्पे मारते। एक दिन सियार शेर के बच्चे के साथ उसके घर गया और वहां उसने देखा कि जंगल का राजा शेर शिकार पर निकलने वाला है। उसकी पूंछ तनी हुई है, आंखें लाल हैं और आवाज गरजदार हो रही है। वो समझ गया कि शेर इसी कारण से जंगल का राजा है और इसी कारण वो जो है शिकार कर पाता है। शिकार पर निकलने से पहले उसकी पूंछ तन जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, मूंछ फड़फड़ाने लगती है, उसकी आवाज जो है उसमें गर्जना आ जाती है। बस इसको देखकर वो समझ गया कि कोई जंगल का राजा कैसे बनता है। वो अपने घर आया, उसने खुद को आईने के सामने देखा। उसे लगने लगा कि अब उसकी आंखें भी लाल हो रही हैं, पूंछ तन रही है और हुआ को यथासंभव गंभीर बनाने की उसने कोशिश की। इतनी तैयारी की उसने कि बस पूछिए मत। फिर वो अपनी पत्नी के पास गया और उसने उसे पूछा, सियारिन देख तो सही, मेरी पूंछ तन गई है कि नहीं? सियारिन ने उसकी ओर देखा, कोई पूंछ नहीं तनी थी। उसकी आंखों में सियारिन के सामने बिल्कुल ऐसा लगने लगा जैसे कि वो अभी कुछ कर बैठेगा। उसने सियारिन से कहा कि गौर से देख, मेरी पूंछ तनी की नहीं? सियारिन ने कहा, पूंछ नहीं तनी है। उसने कहा, मेरी आंखों में देख, मेरी आंखों में तुझे उतरा हुआ खून नजर नहीं आ रहा क्या? उसने कहा, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब देख, अब मैं दहाड़ता हूं। और फिर उसने हुआ किया। जब वो हुआ किया और उसने अपनी पत्नी से पूछा, यानी सियारिन से पूछा कि इस आवाज में गरज है कि नहीं। बेचारी सियारिन क्या कहती? उसने कह दिया, नहीं जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा मुझे। अब सियार ने इतनी प्रैक्टिस की थी और सियारिन को उसमें कुछ नजर ही नहीं आया। ये तो बड़ी भारी गलती हो गई। आखिर वो थी तो सियारिन, सियार की पत्नी। अगर वहां संजय सिन्हा भी होते और सियार ने उनसे भी पूछा होता तो वो यही कहते जो सियारिन ने कहा। यकीनन उनकी भी पिटाई हो जाती और होनी भी चाहिए। तो मेरे प्यारे दर्शकों, सियार ने सियारिन की बड़ी पिटाई की और बहुत पिटाई के बाद सियारिन ने कहा, सुनिए जी, आपकी पूंछ तन गई है, आंखें लाल हैं और मूंछ भी तनी हुई है और आप जो हुआ कर रहे हैं ना, वो हुआ नहीं, दहाड़ की तरह मुझे सुनाई दे रहा। सियार ने पत्नी को पीटना बंद कर दिया और समझ गया कि अब वो जंगल का राजा बन चुका है। वो तन कर चलता हुआ निकल पड़ा शेर के घर की ओर। जंगल में उसे जो भी मिलता उसे वो बहुत हिकारत भरी निगाहों से देखता और वो पहुंच गया शेर के घर। घर के बाहर पहुंचकर उसने शेर को आवाज दी, ऐ शेर, बाहर निकल, तूने बहुत शिकार कर लिया, आज से मैं तेरा शिकार करूंगा। शेर अपनी मांद में बैठकर पत्नी के संग चाय पी रहा था और बाहर से सियार ललकारे जा रहा था। आखिर में शेर ने अपने बेटे से कहा, मुन्ना, जरा बाहर देख कौन है। शेर का बच्चा बाहर आया, उसने सियार को देखा। उसने उसे चुप कराते हुए कहा, तू यहाँ कहाँ चला आया? चुप कर जा मूर्ख। पापा बाहर निकल आए तो आज तेरे डिनर के लिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को। तू निकल ले यहाँ से। लेकिन लाल आंखों, तनी पूंछ और गरजती आवाज के नशे में भला कौन किसकी सुनता है। सियार ने शेर के बच्चे को डपटते हुए कहा, मुन्ना तो किनारे हो जा,
आज तय होकर रहेगा कि जंगल का राजा कौन है। आज से इस जंगल का इतिहास बदल जाएगा। शेर का बच्चा उसे समझाता रहा और जब सियार नहीं माना तो शेर के बच्चे ने उसे एक थप्पड़ रसीद कर कहा, मूर्ख, क्यों अपनी जान गंवाने पर तुला हुआ है। सियार के मुंह पर शेर के बच्चे का पंजा क्या पड़ा, सियार वहीं ढेर हो गया। आगे कुछ नहीं। बेशक पिछली बार कहानी थोड़ी लंबी मैंने सुनाई थी शेर और सियार वाली, लेकिन इस बार उसकी जरूरत नहीं है। और मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे कि शेर और सियार दोनों के 4 पांव होते हैं, दोनों की एक पूंछ होती है, 2 आंखें होती हैं और बाकी सब भी एक जैसे ही होते हैं। बस एक बात जो नहीं होती है वो है शिकार से पहले शेर की आंखों का लाल होना, पूंछ का तन जाना और आवाज का कर्जदार हो जाना। इतिहास गवाह है कि जब जब सियार ने शेर बनने की गलती की है, उठ नहीं पाया है, बस एक ही थप्पड़ में ढेर। तो संजय सिन्हा का ज्ञान यह है कि जब नास किसी पर छाता है, सियार शेर बन जाता है। उम्मीद है कहानी का अर्थ बिल्कुल ठीक से आप समझ गए होंगे और आप समझ गए होंगे कि संजय सिन्हा कहानी के जरिए आप तक क्या कहना चाहते हैं। और अब आपको ले चलता हूं संदेशों के संसार में। हेलो संजय सिन्हा अंकल, मेरा नाम निधानकी है और मैं सीहोर से हूँ। मुझे आपकी कहानियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं और ख़ासकर कि माँ वाली जितनी भी कहानियाँ आप सुनाते हो वो, और बस आप ऐसी कहानियाँ सुनाते रहिए। की कहानियाँ बहुत अच्छी होती है। मैं और मेरे डैड हम दोनों एक साथ बैठकर आपकी कहानियाँ देखते हैं। हमें आपकी कहानियाँ बहुत पसंद आती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी ऐसी कहानियाँ लाते रहेंगे और हमें प्रेरित करते रहेंगे। संजय जी, मैं आपकी कहानी बहुत शौक से सुनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन कहानी नहीं सुन पाती उस दिन ऐसा लगता है मैंने कुछ काम ही नहीं किया है सुबह से उठकर। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेरणा मिलती है। मेरे पति, मेरे बच्चे सभी सुनते हैं आपकी कहानियाँ। आप भी मोबाइल फोन उठाइए और फटाफट अपने संदेश को रिकॉर्ड करके हम तक भेज दीजिए। संदेश में आपको कुछ करना नहीं है, मोबाइल फोन से शूट करना है और इस नंबर पर भेजना है। नंबर है 8383000269। हिंदी में वो नंबर है 8383000269। आप चाहें तो ईमेल पर भी संदेश को भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है ss kahani@aajtak.com। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। अभी अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार।